Students, today we'll discuss session 1, topic 1.4.4 font style and size. फॉन्ट स्टाइल एंड साइज. फॉन्ट का मतलब होता है लिपि, स्टाइल का मतलब लिखने का तरीका, और साइज का मतलब कि हम कितने साइज के अंदर अक्षरों की बनावट लिखना चाहते हैं. ध्यान से समझिएगा. फॉन्ट स्टाइल एंड साइज. Modern word processor offer a variety of character types, style and size. The character type is generally called font. हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना लिपि, फॉन्ट होता है लिखने का तरीका, किस लिपि में हम उस शब्द को लिखेंगे. देखिए ध्यान से कि जब हम फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग नाम से फ़ॉन्ट अवेलेबल है. वी हैव द वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट अवेलेबल इन द वर्ड प्रोसेसर. जब आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर फ़ॉन्ट की बात करेंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि फ़ॉन्ट साइज़ जब हम बात करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ का मीनिंग क्या है. द फ़ॉन्ट आर मेजर्ड इन पॉइंट, दैट इज़ यूनिट ऑफ फ़ॉन्ट साइज इज़ पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, 60 पॉइंट. हमारे पास जो हम फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करते हैं उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन पॉइंट्स में होती है. और लगभग हम पॉइंट्स कैसे लेते हैं, 10, 12, 20 एंड 60. देखिए अब मैं आपको शो कर रहा हूँ कि वेरियस करेक्टर स्टाइल और वी कैन से द फ़ॉन्ट. अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एरियल. एरियल इज़ द नेम ऑफ फ़ॉन्ट और ऊपर दिया हुआ है 10 पॉइंट, 12, 16, 20. इसमें साइज़ देखिएगा, अक्षरों के अल्फ़ाबेट्स के साइज़ क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं. और जैसे जैसे आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट नेम, आप अलग अलग फ़ॉन्ट नेम लिखे हुए हैं तो अक्षरों की बनावट, अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है. एरियल्स, टाइम्स न्यू रोमन आर द कॉमन फ़ॉन्ट्स वी यूज इन वर्ड प्रोसेसर. यहाँ ध्यान से देखिएगा स्केल दिया हुआ है 10, 12, 16 एंड 20. इस स्केल में आप देखिएगा कि अक्षर, अल्फ़ाबेट जो है उनका साइज क्या हो चुका है, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है. और अक्षर को लिखने का तरीका, मोनोटाइप में देखिएगा ऊपर ऊपर डी को लिखने का तरीका और टाइम्स न्यू रोमन में डी को लिखने का तरीका, दोनों में अक्षर की बनावट जो है, अल्फ़ाबेट को लिखने का तरीका क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब देखिएगा कि हम किस फ़ॉन्ट के किस पॉइंट के ऊपर हम काम करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अक्षर की बनावट कितनी मोटाई में लेना चाहते हैं, कितने बड़े अक्षर लिखना चाहते हैं. लगभग हम 12 पॉइंट के अंदर हम ये सारा काम करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा टेक्स्ट एट्रीब्यूट. क्योंकि हम फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपकी बहुत सी चीज़ें चलेंगी. फर्स्ट इज़ द टेक्स्ट एट्रीब्यूट. टेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो द अपीयरेंस ऑफ फ़ॉन्ट is controlled by the text attribute set by the user. फॉन्ट कैसा दिखाई देगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उस टेक्स्ट एट्रीब्यूट के बेस पर जो हम अप्लाई करेंगे इफेक्ट्स, वो इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे. यू मे असाइन ए टेक्स्ट एट्रीब्यूट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट दैट मेक इट अपीयर डिफरेंटली फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट. जब हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट जैसे दिखाई देता है उससे वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा. और इस अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. देखिए फिगर में वेरियस टेक्स्ट एट्रीब्यूट. नॉर्मल में देखिए दिस इज ए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू. इटैलिक में थोड़ा सा अक्षर की बनावट टेढ़ी हो गई है, झुक गए हैं थोड़े से अक्षर. बोल्ड के अंदर थोड़ा उभार आ गया है, बोल्ड इटैलिक उभार भी आया है और क्या हुआ है, वो थोड़ा सा झुके हुए भी हैं. स्ट्राइक थ्रू, बीच में एक लाइन आ गई है. डबल स्ट्राइक थ्रू, जो सेंटेंस आपने लिखा उस पर 2 बार लाइन आ चुकी है. सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हम लिखते हैं x⁻², तो वो काम 2 कैसे होगा, सुपरस्क्रिप्ट से. और सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे की तरफ लिखना. ध्यान से देखिएगा, सुपरस्क्रिप्ट में हमने क्या किया, x⁻6 लिखा हुआ है, तो 6 कहाँ गया हुआ है, ऊपर की तरफ. और सबस्क्रिप्ट्स में कहाँ गया हुआ है, नीचे की तरफ. जैसे हम H2O लिखते हैं, वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं, H2 कहाँ होता है, नीचे की तरफ. तो इसी तरह से अगर आपको ऐसा लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स. स्मॉल कैप और ऑल कैप. इसमें देखिए स्मॉल कैप में क्या है कि
एवरीथिंग इज कैपिटल तो है, लेकिन फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वर्ड का वो बोल्ड है, और ऑल कैप में सब कुछ कैपिटल लेटर में है लेकिन एवरीथिंग इज बोल्ड। ये आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिनका हम लिखते समय स्टाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, टॉपिक 1.4.5, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, टेक्स्ट अलाइनमेंट। The text layout within a paragraph with respect to document margin is the text alignment. Alignment का मतलब है किस हिसाब से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, सेंटर या मिडल, ये देखिए शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, इनके को ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम टेक्स्ट को अपने यहाँ लिखेंगे कैसे। द टेक्स्ट लेआउट विद इन ए पैराग्राफ, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, वो मार्जिन के हिसाब से कैसे लिखा जा रहा है, इस चीज को क्या कहा जाता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए दे आर द टू टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट, फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज द वर्टिकल। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रेफर टू द टेक्स्ट अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट और राइट मार्जिन। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल देखिएगा कि लेफ्ट और राइट में हम जगह छोड़ते हैं। जैसे आप आपकी होमवर्क की कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर आपके पास आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में एक लाइन होती है, जिस रेड कलर की या ब्लू कलर की एक लाइन होती है, और ऐसे ही टॉप के ऊपर होती है। टॉप के अंदर हम जब टॉप वाली की बात करेंगे तो वो वर्टिकल कहलाता है, और लेफ्ट और राइट साइड में अगर आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, द अलाइनमेंट अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्लैश लेफ्ट साइड विद द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द लेफ्ट पैराग्राफ इंडेंट। लेफ्ट साइड में ध्यान रखते हुए हम जो अलाइनमेंट सेट करेंगे उसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाएगा। राइट साइड को ध्यान में रखते हुए जो मार्जिन सेट किया जाएगा और पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट की जाएगी वो क्या कहलाएगी, राइट। और उसके बाद देखिएगा सेंटर अलाइनमेंट, पेज का सेंटर लेफ्ट और राइट से सेंटर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो अलाइनमेंट की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट। और लास्ट इज द जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड से दोनों से बराबर की दूरी होगी टेक्स्ट की। उसके बाद आते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल के अंदर ध्यान से देखिएगा, वहाँ लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई था, यहाँ क्या होगा, टॉप बॉटम मिडल एंड जस्टिफाई। टॉप साइड से कितना अलाइनमेंट लिया हुआ है, मिडल से, और बॉटम से कितना अलाइनमेंट लिया हुआ है, इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट। ये फिगर आपको शो कर रही है, देखिए लेफ्ट साइड। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें हम तो इसमें 3 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। राइट साइड में देखिए, राइट साइड से अलाइनमेंट एक जैसी है। सेंटर में क्या होगा, सेंटर को ध्यान में रखते हुए अलाइनमेंट की गई है। और जस्टिफाई के अंदर क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड से आपका अलाइनमेंट जो है वो बराबर है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या क्या है, फ़ॉन्ट, स्टाइल एंड साइज़। फ़ॉन्ट में हमने डिस्कस किया, इस फिगर में हमारे पास अलग अलग नाम से फ़ॉन्ट हैं। हमारे पास उनके साइज़ के लिए हमारे पास 10, 12, 16, 20 आपके पास पॉइंट साइज़ है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप अलग अलग फ़ॉन्ट को जैसे अप्लाई करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और साइज़ को अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट उसी हिसाब से, उसी मोटाई से, उसी विड्थ से आपको दिखाई देगा। टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉर्मल से हम उसको अलग करना चाहते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट एट्रीब्यूट में क्या है, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे x² + y²। ऐसे सबस्क्रिप्ट्स में H2O जैसे हम लिखते हैं। इस तरह से केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कई जो वर्ड सिंबल हैं उसमें हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और स्मॉल कैप और ऑल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट वर्ड का कैपिटल होगा, नहीं सॉरी बोल्ड होगा, और कैपिटल हर कोई होगा। ऑल कैप में क्या है कि सारे के सारे वर्ड्स के कैपिटल में होंगे प्लस बोल्ड भी होंगे। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 टाइप की अलाइनमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट मार्जिन को ध्यान में रख के की जाती है, और वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप और बॉटम को ध्यान में रख के की जाती है। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट, राइट,
सेंटर, जस्टिफाई। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट होगी, राइट का मतलब राइट साइड से अलाइनमेंट होगी, सेंटर का मतलब लेफ्ट और राइट का सेंटर पॉइंट जो होगा वहाँ से अलाइनमेंट होगी, और जस्टिफाई के अंदर हम कहते हैं कि हमारी पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट दोनों से बराबर की दूरी पर होगी, प्रॉपर डिस्टेंस पे होगी, सेम डिस्टेंस होगा। वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारे पास जब हम टॉप और बॉटम की बात करते हैं तो टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, और फिर देखिए वर्ड आता है मिडल, सेंटर नहीं आएगा, सेंटर आता है हॉरिजॉन्टल में, मिडल वर्ड यूज होता है वर्टिकल अलाइनमेंट में। मिडल का मतलब क्या, टॉप और बॉटम का मिडल पॉइंट जो होगा वहां से आप अलाइनमेंट यूज करते हैं। जस्टिफाई इसमें भी सेम है, टॉप और बॉटम से बराबर दूरी पर जो सेट किया जाएगा टेक्स्ट को तो वो क्या कहलाएगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस फिगर में लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई आपको शो किया गया है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक 1.4.6 हम कल डिस्कस करेंगे। जब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए।